वाई इज स्विफ्ट द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेमस हैचबैक ऑफ इंडिया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड वाई स्विफ्ट वाज द नंबर वन चॉइस फॉर इंडियंस, उसके मैं प्रॉपर रीजंस भी दूंगा। सबसे पहले स्विफ्ट का एंट्री होता है इंडिया में विद देयर फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट इन 2005 और इसके अंदर आपको एक 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन मिलती थी जो लगभग 88 PS बनाती थी, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और ये जो इंजन थी बहुत ही ज्यादा रिलायबल भी थी। और सिर्फ 2007 में डीजल इंजन का एंट्री होता है, वो भी 1.3 लीटर DDIS फिएट सोर्स डीजल इंजन जो लगभग 80 PS का पावर बनाता था और बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन था और भाई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ माइलेज फिगर्स ये लेकर आती थी। और फिर इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो आया 2011 में, क्योंकि Hyundai जो इनके मेन कॉम्पिटिटर थे उन्होंने अपनी i20 और i10 में बहुत सारे चेंजेस करे, तो इनको भी अपना फेसलिफ्ट लॉन्च करना ही पड़ा। और यहाँ पे ये जो फेसलिफ्ट आया इनका, इसमें वही सेम 1.2 लीटर नया K12B पेट्रोल इंजन जो है ना मिलने लगा है, जो बेटर एफिशिएंसी भी देती थी और थोड़ी बहुत कम पावर बनाती थी एट 84 PS। बट दूसरा जो डीजल इंजन था 1.3 लीटर द हाईएस्ट सेलिंग स्विफ्ट इंजन, वो बिल्कुल सिमिलर ही थी फिएट सोर्स वाली। और यहाँ पे बात आ जाती है कि क्यों ये गाड़ी इतना ज्यादा सेल कर रही थी। तो मेन रीजन वाज इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी आप जाओ, हर एक स्क्रू हर एक पार्ट इस गाड़ी की इजीली मिल जाती थी। और हर एक मैकेनिक जो कोई भी, मतलब आप आपके गली में, आपके एरिया में, आपके जो कोई भी मैकेनिक है, हर एक बंदा ये गाड़ी को इजीली रिपेयर कर सकता था। वो शायद एक मेजर प्रॉब्लम भी हो या माइनर प्रॉब्लम भी हो। तो इसके हिसाब से जो रिलायबिलिटी थी एंड ओवरऑल जो ट्रस्ट था वो गेन कर चुकी थी सुजुकी और मेनली स्विफ्ट। और फिर आया 2018 जहां पे इस गाड़ी का मेन डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मिलने लगा हार्टेक प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म थी सेफ्टी के मामले में उतना ज्यादा बढ़िया नहीं थी, बट जहां पे नेक्सॉन की जो सेल्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि सेफ्टी का जो कंसर्न था वो इंडिया में बढ़ रही थी। और इस हिसाब से जो ये गाड़ी की सेफ्टी थी उससे ये गाड़ी की डाउनफॉल शुरू हुई। और इसी के साथ साथ डीजल भी डिसकंटिन्यू हो चुका था 2020 में। 2020 तक डिसेंट सेल्स ये गाड़ी जो है ना लेकर आ रही थी, बट 2020 के बाद ये गाड़ी की सेल्स जो है ना डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं। और आज की तारीख पे जो नया 2024 वाला नया 4th जनरेशन स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है, ये गाड़ी के अंदर आपको और एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है, जहां पे 4 सिलेंडर जो इस गाड़ी के अंदर आते थे उनमें से एक सिलेंडर को निकाल दिया गया और एक नया Z12E पेट्रोल इंजन मिलने लगा, जो 1.2 लीटर का ही यूनिट है बट 3 सिलेंडर यूनिट है। बट यहाँ पे सुजुकी वाले ये कंसिडर करते हैं कि भाई ये गाड़ी ज्यादा रिलायबल भी होगी, BS6 नॉर्म्स भी फॉलो करेगी, और ये जो 3 सिलेंडर वाला इंप्लीमेंटेशन है इससे आपकी गाड़ी की प्राइस भी कम होगी। और आज की तारीख पे जो स्विफ्ट है उसका सेल बहुत ही कम होने लगा है, बट फिर भी भाई ये जो डिजायर का मॉडल है ये लगभग 10 से 12 हजार यूनिट ये हर एक महीना बेच रहे हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि भाई ये गाड़ी येलो प्लेट में ज्यादा बिकती है, क्योंकि इसकी माइलेज फिगर्स एक्सीलेंट हैं और बहुत ही कम दाम पे आपको एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया गाड़ी मिल जाती है, जो सुजुकी की रिलायबिलिटी के साथ साथ आपको एक बहुत ही बड़ा जो है ना गाड़ी भी दे देती है। तो आपकी ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।